आज हम पढ़ेंगे प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता संकटा प्रसाद एक विख्यात ज्योतिषी थे। इनके पिता क्या करते थे? एक ज्योतिषी थे जो सभी लोगों के क्या करते थे? भविष्य बताते थे। और इसी विद्या के माध्यम से वे कानपुर में आकर बसे थे। यानी इनके पिता क्या थे? ज्योतिषी थे। पिता ने प्रताप नारायण मिश्र को भी ज्योतिष की शिक्षा देना चाहा। यानी इनके पिता भी चाहते थे कि प्रताप नारायण ज्योतिष की विद्या सीखें या ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त करें, पर इनका मन उसमें नहीं रम सका। यानी इनका मन ज्योतिष की विद्या पढ़ने में नहीं लगा। अंग्रेजी शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया, किंतु उनका मन अध्ययन में भी नहीं लगा। यद्यपि इन्होंने मन लगाकर किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया, तथापि इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बंगला का अच्छा ज्ञान हो गया था। इन्होंने मन लगाकर कोई भी भाषा नहीं सीखी, फिर भी इन्होंने कितनी भाषाएं सीख ली? हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बंगला का अच्छा ज्ञान हो गया। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनसे मिलने आए तो इन्होंने उनके साथ पूरी बातचीत बंगला भाषा में ही किया। वस्तुतः मिश्र जी ने स्वाध्याय एवं सुसंगति से जो ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त किया उसे गद्य, यहाँ पर देखते हैं, स्वाध्याय मतलब जो अपने से पढ़ते थे, ठीक है, और सुसंगति का मतलब है अच्छी संगति। यहाँ पर गद्य, पद्य एवं निबंध, यानी इन्होंने जो भी भाषाएं सीखी उसमें क्या किया? गद्य में, पद्य में और निबंध के द्वारा लिखकर समाज को अर्पित कर दिया, यानी समाज को दिया। मात्र 38 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1894 ईस्वी में कानपुर में इनका निधन हो गया। यानी 1894 में ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक परिचय देखते हैं। मिश्र जी ने अपना साहित्यिक जीवन ख्याल एवं लावनियों से प्रारंभ किया था, क्योंकि आरंभ में इनकी रुचि लोक साहित्य का सृजन करने में थी। सृजन मतलब लिखने में। यहीं से साहित्यिक पथ के सतत प्रहरी बन गए। कुछ वर्षों के उपरांत ही ये गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर आए। यानी कुछ वर्ष के बाद गद्य लेखन यानी लिखना शुरू कर दिया। मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होने के कारण उनको अपना गुरु मानते थे। यानी प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से, यानी उनके रहन सहन या देख पढ़ाई से बहुत प्रभावित हुए और उनको अपना गुरु मानने लगे। उनकी जैसी ही व्यवहारिक भाषा शैली अपनाकर मिश्र जी ने कई मौलिक और अनुदित रचनाएं लिखी तथा ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक संपादन किया। यानी प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रों का भी संपादन बहुत अच्छे सफलतापूर्वक किया। भारतेंदु जी की कवि वचन सुधा से प्रेरित होकर मिश्र जी ने कविताएं भी लिखी। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की स्थापना भी की, जिसके माध्यम से पारसी थिएटर के समानांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। ये स्वयं भारतेंदु जी की तरह एक कुशल अभिनेता थे। बंगला के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करके भी इन्होंने हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि की, यानी बहुत वृद्धि की। इनकी साहित्यिक विशेषता ही थी कि दांत, भाव, वृद्ध, धोखा, बात, मुच्छ जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध लिखते थे। किसके किसके नाम पर लिखते थे? जैसे दांत, भाव, वृद्ध, धोखा, बात, मुच्छ जैसे साधारण विषयों पर चमत्कार, यानी बहुत अच्छे से असाधारण तरीके से निबंध लिख देते थे या लिखा करते थे। इनकी कृतियां देखते हैं। मिश्र जी ने अपनी अल्प आयु में ही लगभग 40 पुस्तकों की रचना की। इनमें अनेक कविताएं, नाटक, निबंध, आलोचनाएं आदि सम्मिलित हैं। इनकी ये कृतियां मौलिक एवं अनुदित दो प्रकार की थीं। यहाँ पे मौलिक देखिए और यहाँ अनुदित। पहला है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा। नाटक देखते हैं। कलि प्रभाव, हठी अमीर, गौ संकट। रूपक कलि कौतुक, भारत दुर्दशा। प्रहसन ज्वारी खुमारी, समझदार की मौत। काव्य मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, प्रेम पुष्पावली, दंगल खंड, ब्राडला, स्वागत। मानस विनोद, शैव सर्वस्व, प्रताप लहरी। संपादन पत्रिका देखते हैं। ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रों का संपादन किया था। अनुदित में देखते हैं। पंचामृत, चरिताष्टक, वचनावली, राज सिंह, राधा रानी, कथामाला, संगीत शकुंतल आदि। इनके अतिरिक्त मिश्र जी ने लगभग 10 उपन्यासों, कहानी, जीवन चरितों और नीति पुस्तकों का भी अनुवाद किया, जिनमें राधा रानी, अमर सिंह, इंदिरा देवी चौधरानी, राज सिंह, कथा, बाल संगीत आदि प्रमुख हैं। भाषा शैली देखते हैं। सर्वसाधारण के
लिए अपनी रचनाओं को ग्राह्य बनाने के उद्देश्य से मिश्र जी ने सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इसमें उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कलामुल्लाह, वर्ड ऑफ गॉड आदि। यत्र तत्र कहावतों, मुहावरों एवं ग्रामीण शब्दों के प्रयोग से उनके वाक्य में रत्न की भांति ये शब्द जड़ जाते हैं। अतः भाषा प्रवाहयुक्त, सरल एवं मुहावरेदार है। मिश्र जी की शैली के दो रूप मिलते हैं। पहला है हास्य व्यंग्यपूर्ण विनोदात्मक शैली और दूसरा है गंभीर विचारात्मक एवं विवेचनात्मक शैली। बात मिश्र जी की हास्य व्यंग्य प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है। ये रहा प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय।